नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग पिछले क्लासेस को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। ये आपका दूसरा क्लास है LCM SCF पर। कल हमने एक मैराथन का रूप लिया था क्लास, लगभग सारे प्रश्नों को हमने अटेम्प्ट किया था। उसमें आपके जो प्रीवियस जितने क्वेश्चन थे उसको भी हमने लिया था, प्लस आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल मतलब कि हाई लेवल के भी प्रश्न बताने का हमने प्रयास किया था। तो आज भी हम लोग LCM के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज लेंगे। LCM से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को हम लोग फॉलो करेंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न आता है प्रशिक्षुओं, लेकिन पहले से हम आपको कुछ चीज़ें बताते हुए चलते हैं। देखिए LCM का मतलब क्या होता है मेरे भाई। हिंदी में से हम लोग बोलते हैं ल स प। क्या बोलते हैं? ल स प। पहली बात है भाई, आप सभी लोग अंत तक बने रहिए। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर थोड़ा सा भी लगता है कि किसी की मेहनत का मुझे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए तो प्लीज़ भाई शेयर ज़रूर कर देना। और आपको अगर देखना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे रहना है कि नहीं रहना है, तो आप अंत तक जुड़े रहना, आपको ज़रूर से ज़रूर आनंद आएगा। चीज़ें पहले लो लेवल से लेकर हम हार्ड लेवल तक चलेंगे। और आगे बात यूपी टेट की, तो मैंने फुल क्लास हमने दे दी है सारे सब्जेक्ट के। देखना EVS आके देखना, नहीं आनंद आ जाए तो कहना। आप 100% मैं कह रहा हूँ, अगर आप उस EVS के क्लास को ले लिए मेरे भाई ना, ज्योग्राफी हमने कंप्लीट करा रखे हैं, हिस्ट्री बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं अपने तरीके से। अगर आप सारे क्लासेस जो हम दे रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, कहीं से भी पेड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। एक प्रैक्टिस सेट लीजिए, मस्त तरीके से इंजॉय से बेसिक पढ़िए यहाँ से और अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। कोई तोड़ ही नहीं है मेरे भाई, है ना। प्रीवियस ईयर का पेपर भी मैंने सारा का सारा करा दिया यूपी टेट का। तो देखिए ल स प होता क्या है मेरे भाई। ल स यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? LCM कहते हैं। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक बात करूं प्रशिक्षु, कि अगर यह 5 है या 10 है और ये हमारा 20 है, तो इसमें हमको सबसे पहले वह वैल्यू ढूंढना है, या फिर आपको एक काम और कर लेने हैं, इसको हमको फैक्टर बना लेना है। इसका फैक्टर, वो भी कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टर बना लेना है। प्राइम फैक्टर बना लेना है, यानी कि अभाज्य संख्याओं में से हमको तोड़ लेना है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो कि केवल एक और सेल्फ से कटती हैं, सभी को पता होगा। और प्लस आपको नंबर सिस्टम का क्लासेस हमने कंप्लीट करा दिया भाई, उसको आप देख लीजिए। उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हुई है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो 5 का मतलब मेरे भाई, तो 5 एक हमारा क्या है? अभाज्य तो है ही, तो 5 के पावर 1 लिख लिया हमने। जिससे 10 है तो 10 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? 2 के पावर में ब्रेक कर सकते हैं, इंटू 5 के पावर में ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 × 5 = 10 हो गया। अगर 20 की बात करें तो 20 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं मेरे भाई? 20 को हम कर सकते हैं 2 के पावर में 2 और 5 के पावर में 1। अब यहाँ पर आपको देखना है कि 5, 10, 20 को हमने किस प्रकार से ब्रेक किया। ऐसे ही बहुत बड़े से बड़े नंबर तो हमें नहीं कहेंगे कि आपको यूपी टेट और सुपर टेट में देखने को मिलेगा। मे भी यूपी टेट में तो बिल्कुल भी बड़ा सा कोई ऐसा नंबर नहीं देखने को मिलेगा जिसे आप ब्रेक ही न कर पाओ। आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से वो चीज़ें याद हैं कि जो रूल है कटने के डिवाइड के, अगर याद है सारे नंबर के, तो आप आसानी से करोगे, ठीक है ना। तो आपने देखा कि 5 के पावर 1, 2 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1, इस प्रकार से हमने ब्रेक किया। तो हमने बताया था आपको HCF में कुछ अलग सा फंडा, कि सबसे कम वाले पावर को लेंगे जो कि सब में कॉमन होगा। मतलब कि सबसे कम नहीं, सबसे बड़े पावर को लेंगे अभाज्य का जो सब में कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ रूल अलग है मेरे भाई। इसमें सबसे पहले हम ढूंढते हैं 2 से, जितने अभाज्य आपकी संख्याएं हैं, 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, 7, 11, इस तरह में हमने ब्रेक कर देना है बस। इसके बाद हमको सबसे पहले सबसे बड़ा पावर ढूंढते हुए चलना है। तो आप देखो खुद 2 का सबसे बड़ा पावर, पहले देख लो 2 और 5 ही केवल अभाज्य है, तो 2 संख्याएं इसमें अभाज्य आई हुई हैं। तो 2 का सबसे बड़ा पावर हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो आप लिख लोगे 2 के पावर में 2 बस। अब यहाँ पे आया है कि नहीं आया है, इसके पचड़े में हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद 5 का मैक्सिमम पावर कहाँ पे है? 5 है यहाँ पर, यहाँ 5 है, तो 5 के पावर में 1 कर लेना है भाई। मैक्सिमम पावर 1 है। अब हमारा जो LCM आएगा भाई वो 20 होगा। एक तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं, और एक और सबसे छोटा सा, सबसे हो सकता है ये 90% मतलब कि 98% ही फॉलो करे, लेकिन ये तो 100% फॉलो करेगा। लेकिन जो मैं अब थोड़ा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, यह हो सकता है 90% ही आपको 99% या फिर 98% ही कह लो काम करे। जैसे 5 है, 10 है और 20 है मेरे भाई। इसमें आपको देखना है कि LCM क्या होगा इसका। जैसे और कुछ संख्याएं हम ले लेते हैं, 2, 4, 6 और 8 ले लिया हमने। और कुछ हम संख्याएं जैसे कि इसी प्रकार से ले लेते हैं मेरे भाई, 5, 10, 15 ले लेते हैं, 5, 10, 15 ले लेते हैं, 5, 10, 15 ले लेते हैं।
और अगर संख्याएं हम देखें तो और भी संख्या हम ले सकते हैं। और संख्या हम लोग क्या ले सकते हैं मेरे भाई, बताना जरा। और संख्या ले सकते हैं 2 4 8 12 भी ले सकते हैं, हाँ 3 6 12 18 भी ले सकते हैं, 3 6 12 18 भी ले सकते हैं। इसके बाद हमने देखा 2 4 6 12 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने कई सारी संख्या इस प्रकार से हमने ले लिया कि अब देखते हैं दूसरा रूल क्या है। एक तो पहला फंडा आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन हमें चलना है केवल एक ही चीज़ को फॉलो करते हुए। दो नाव पे हमको नहीं सवार होने हैं, किसी एक चीज़ का एक मतलब सीखें और एक ही ट्रिक सीखें, एक ही लगाने का फंडा सीखें और उस पर इतना ज़्यादा मेहनत कर देना भाई, वो कभी भी गलत ही जाए ही ना, रॉन्ग साइड जाए ही ना। पहली बात है ये चीज़ें आपको करनी है थोड़ी सी, जिससे कि हमें एग्जाम में क्या हर जगह हेल्प मिले और उस चीज़ पे मैं इतना ज़्यादा महारत हासिल कर लूँ ना कि उसमें कोई मुझे पछाड़ ही ना सके या कह ना सके कि अरे एक ऐसे नियम लग गया, ये गलत नियम है। तो इस प्रकार से थोड़े से हमको चलने हैं, है ना। चलिए अब देखिए 5 10 20 हम जो दूसरा तरीका आपको बताने वाले हैं मेरे भाई, उसको देखना जरा आप। 5 10 20 अब हमको दूसरे तरीके में सबसे पहले देखना है इस एलसीएम निकालते वक्त सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है। सबसे बड़ा नंबर अगर 20 है और इस 20 को जो जितने इसके पीछे छोटे नंबर हैं वो, जैसे 5 20 को काट देगा, 10 भी 20 को काट देगा, तो 20 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, 20 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई नहीं काटेंगे तो वो कंडीशन अभी आएगा क्वेश्चन में, तो हम बताएंगे। अब देखना, अभी आपने क्या सीखा, जो सबसे बड़ा नंबर है अगर उसको दोनों उसके पीछे वाले छोटे अंक जो हैं, जितने भी अंक हैं, अगर उसको काट देते हैं तो बड़ा वाला ही उसका एलसीएम हो जाने वाला है। ये चीज़ें पहले आपने सीख लिया। अब देखना है इसमें, देखिए वही फंडा हो रहा है क्या, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है 8 है। क्या 8 को 6 काट सकता है, नहीं काट सकता, लेकिन 4 और 2 काट सकते हैं। अब हमको ये चीज़ें देखनी है कि 8 का मल्टीपल देखना है हमें। 8 एकम 8 भाई, 8 एकम 8 अगर करते हैं तो 6 तो नहीं काटेगा, 8 दूना 16 करते हैं तो भी 6 नहीं काटेगा 16 को, लेकिन 8 त्रिक 24 जब करेंगे ना भाई उसको 6 काट देगा। यानी कि इस चारों का जो एलसीएम होगा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। हमारी चीज़ों को आप नहीं पकड़ पाए हैं तो आप पकड़ेंगे, धीरे धीरे चलेंगे आगे, आसानी से पकड़ पाएंगे आप। जिस प्रकार से हमने ऊपर का सॉल्व किया उसी प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है 15 है, तो क्या 15 को अगर देखें हम, ये इसके पीछे वाले जितने अंक हैं क्या उसे काट रहे हैं, 15 को नहीं काट रहे हैं, ना ही 5 काट रहा है ना ही 10 काट रहा है। यानी कि हमें फिर से अपना दूसरा रूल उसी पे दूसरा स्ट्राइक कर देना है भाई कि 5 10 से जब 15 नहीं कट रहे हैं तो 15 में 15 का पहाड़ हम पढ़ने लगे, ऐसे कह लीजिए। 15 एकम 15 करते हैं तो 5 और 10 तो 15 को नहीं काटेंगे। 15 दूना 30, जैसे हमने 15 दूना 30 किया तो 5 भी काट दिया और 10 भी काट दिया और 15 तो काटेगा ही काटेगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। चीज़ें अगर पकड़ पा रहे हैं तो बहुत आसानी से इसको आप कर सकते हैं। देखिए इसमें आने नहीं पड़ेंगे आपको, समझ रहे हो ना। देखिए इसमें फैक्टर करना है, फिर उसके बाद देखना है, लेकिन आप ऐसे करोगे तो चुटकी में निकाल के रख दोगे मेरे भाई। एक यूपी टेट में फिक्स है, इस क्वेश्चन को समझना, और सुपर टेट में भी एक नंबर फिक्स समझना, और कम से कम समय में आप इसको कर सकते हो। अभी बहुत प्रकार के आएंगे, हाई लेवल पे भी चलेंगे, बस हमारा साथ देना आप सभी। अब इसमें देखते हैं 3 6 12 18, 3 6 12 18 में सबसे बड़ा नंबर 18 है। अगर सबसे बड़ा नंबर 18 है मेरे भाई तो क्या 18 को 12 6 3 ये तीनों के तीनों अंक जो पीछे आए हुए हैं क्या काट सकते हैं? तो आप कहोगे 3 और 6 तो सर काट रहे हैं 18 को, लेकिन 12 जो है नहीं काट रहा है, 12 थोड़ा सा अलग है जो कि नहीं काट रहा है। तो हमको क्या करना है 18 का पहाड़ा पढ़ने लगना है। 18 एकम 18, 18 दूना 36, तो देखो 36 क्या कट रहा है क्या, 36 को 12 काट रहा है क्या? अभी तक तो देखो 3 और 6 ही काट रहे थे, 3 6 तब भी काटेंगे हमेशा। जो पहले काट रहा है ना, कहते हैं ना जो पहले साथ देता है परेशानी में दुख में वो हमेशा साथ देता है। अब भले ही आप उसको सुख में ना पूछो, लेकिन वो अगर आपकी परेशानी में साथ खड़ा है आपको, तो आपको उससे ज़्यादा दुनिया में कोई प्यार ही नहीं करता है। तो आप पैसे रुपए को छोड़कर उसे चूज कर लो। उसी प्रकार से 18 के साथ भाई हो रहा है। 18 को अगर मतलब 3 और 6 उसके सहयोगी हैं, 18 एकम 18 करने पे भी काट रहे थे, 18 अकेला था तब भी काट रहे थे, 18 दूना 36 हुआ ना, तो भी 3 और 6 तो काटेंगे ही काटेंगे, लेकिन 12 भी आ जाएगा। 12 धोखेबाज हैं जो कि भाई 18 था तो नहीं काट रहा था, अब 18 थोड़ा सा और अमीर बन गया तो भाई काटने लगा। तो ये समझ लेना 18 की धोखेबाज वाली गर्लफ्रेंड है ना। तो अब देखना जो कि इससे शादी नहीं करना चाहती, इसको केवल लूटना चाहती है। तो 12 जो है तब काट रहा है जब मैंने गुणा किया, 18 दूना 36, तो आप इसका एलसीएम क्या बताओगे मेरे भाई 36 बताओगे। 3 6 12 18 का। इस प्रकार से चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं।
आगे चलते हैं, थोड़ा सा माइंड पे मत लीजिएगा आप सभी वो सारी चीज़ों को जो कि डिस्ट्रैक्शन के कारण है वो सब, है ना। तो कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं अंदर से। देखना 2, 4, 6, 12 का एलसीएम बताना है हमको। अब देखना आप अपने से एक बार सॉल्व करिए। अभी हम सब पे बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ, इस पर इसी रूल पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं, ठीक है ना। 2, 4, 6, 12। अब आप देख रहे हो सबसे बड़ा नंबर क्या है भैया, 12। अब 12 को देखो भैया, इसके छोटे वाले जितने भी अंक हैं इसके पीछे वाले सब काट रहे हैं 12 को। जब सभी के सभी काट रहे हैं तो 12 का मतलब इस पूरे सीरीज का जो एलसीएम होगा वो 12 ही हो जाएगा। इस प्रकार से चीज़ों को लगाते हैं, बताना। क्लियर कट है, क्लियर है सारी चीज़ें, बताना भाई। चीज़ें अब आप खुद करेंगे। चलिए हम मैक्सिमम प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर जो कि आप करने वाले हैं, और बहुत टाइप के प्रश्न भाई। आपको सच में बताऊँ, अगर आपको ये इजी लग रहा है ना, तो आप प्रैक्टिस करिए जिससे कम समय में आप कर पाएँ। और पता है अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आदतें बिगड़ जाती हैं। लगता है आपको आ रहा है, आदतें अगर बिगड़ जाएंगी। देखिए कुछ चीज़ें, बच्चे क्या होते हैं, यूट्यूब का अब जमाना, मतलब यूट्यूब इस प्रकार से चला हुआ है धुआंधार कि बच्चे, पहली बात है अभ्यर्थी जो है ना, बहुत कम अभ्यर्थी ऐसे हो गए, मतलब कि जो जिनको लत भी थी थोड़े से बुक से पढ़ना, वो भी अब अपना आदत बिगाड़ चुके हैं। अब यूट्यूब कितना सहारा लोगे आप यूट्यूब पर, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके आधे अधूरे पढ़ा दिए गए, उसमें आधे अधूरे ज्ञान आपने ग्रहण किया। अगर बुक से पढ़ते तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता, चीज़ें होती ना आपके पास। तो बस यही चीज़ें हैं, सिलेबस अपने अनुसार आप तय करें और बुक ले लें। बुक से पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन जैसे कि किसी चीज़ की ट्रिक सीखना है, कोई चीज़ आपको लग रहा है हाँ ये सर ने पूरा का पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, जैसे हम आपको कहें तो पूरे सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिए यूपी टेट का, देख लोगे तो उसमें से 120 कहीं नहीं जाएगा, या अपनी जुबान देते हैं आपको, ठीक है भाई, करंट हेवन का जुबान है आपको। चलिए प्रश्न थोड़ा सा अब आप देखेंगे, और इतना ठान के रखा हूँ कि कभी पेड नहीं दूंगा बच्चों आपको, बस ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा, जब तक ज़िंदगी रहेगी मेरी, है ना, तब तक मैं पढ़ाता रहूँगा, बस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता रहूँगा। 5, 10, 15, 20, 30 और 45 बताना इसका, आप खुद निकालने लग जाओगे। एलसीएम बताते चलिए, 2, 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम बताइए फटाफट, ठीक है ना। इसका आगे देखिएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, 10, 20, 30, 40 और 60, इस सब का एलसीएम बताइए। और बहुत सारे प्रश्न हैं, आप घबराइए नहीं, मैं हर प्रकार के प्रश्न को लिया हूँ जो आपको कहीं भी परेशानियाँ क्रिएट नहीं करेंगे। 30, 60, 90 और 120। अब आप इसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको यह रूल भी फेल होता हुआ नजर आएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है उसके लिए भी आपको बताएंगे। चलिए थोड़ा सा खुद से ट्राई करेंगे आप सभी लोग, ट्राई करिए। हर हर शंभो शंभो। 5, 10, 15, 20, 30 और 45 पहला आप देखते हैं ना, इसको देखना जरा सा। बस हार न मानना, जिंदगी में गिर जाना, खुद के दम पे फिर से उठने की साहस रखना, क्योंकि ज़िंदगी दुनियादारी जो है ना एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसकी आप हेल्प करेंगे ना वही आपको धोखा दे जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कभी भाई मेरे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, और होते हैं कुछ लोग जो हिला ही देते हैं पूरे जड़ से, है ना। बताना जरा सा 5, 10, 15। अब हमने आपको क्या बताया था ट्रिक, सबसे पहले ये देखिए 5, 10, 15, 20, 30, 45 पे हमने क्या ट्रिक बताया था आपको। हमने ये ट्रिक बताया था कि सबसे पहले हम सबसे बड़े अंक को देखेंगे, सबसे बड़ा अंक इसमें क्या है 45 है। अब देखिए 45 को 30 नहीं काट रहा है, 20 भी नहीं काट रहा है, इसके बाद जितने पीछे वाले हैं उसमें 10 भी नहीं काट रहा है, यानी कि 10 भी नहीं काट रहा है, 5 और 15 काट रहे हैं। तो हमको क्या करना है, 45 का पहाड़ा पढ़ना है। 45 का पहाड़ा अगर नहीं आता है तो 45 में 1 का गुणा करो, फिर 2 का करो, फिर 3 का करो, फिर ऐसे ऐसे करते करते आगे बढ़ना है हमें। 45 से कम 45 नहीं कटा, 45 दूना 90। अगर 45 दूना 90 लिखते हैं मेरे भाई तो बताना कौन सी ऐसी संख्या है जो इसमें से नहीं काटेगी। 5 भी 90 को काट देगा, 10 भी काट देगा, 15 भी काटेगा, 20 भी काटेगा, 20 नहीं कटेगा भाई, 20 नहीं काटने वाला, देखो 20 नहीं काट रहा है, तो मतलब कि हमको 45 दूना 90 भी काम नहीं किया हमारा। तो 45 तियाँ लेते हैं, 45 तियाँ 135 पे भी 20 नहीं काटेगा, 45 तियाँ पर भी नहीं कटा तो 45 चौका लेते हैं 180। अब देखो कुछ कहे बिना भी 2 काटेगा, 2 9 18, ठीक कटेगा ना भाई। तो आप देख रहे हैं इसका एलसीएम क्या हो जाने वाला, इस पूरे सीरीज का 180 हो जाने वाला। अब उस बच्चों वाला हरकत आप अगर करना चाहते हैं ना, एक बार कर सकते हैं कि देखें थोड़ा सा हमारे भैया जी सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो भैया चलो देख लेते हैं एक बार, भाई महादेव का नाम लो,
भाई देखो, एक मिनट, भाई स्याही जो है ना, जब इसकी गंध आती है ना तो हमको परेशानियाँ होने लगती हैं। देखिए कितनी बार छीका जाता है। 2 से हमने काटा इसको भाई, देखो 5, फिर से 2 5 या 10 15, 2 से 10 बार में यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 15 बार में, यहाँ पे 45 बार में भाई। अब आपने फिर से एक बार 2 बार 2 से काट लेना है आपको। 2 से फिर हमने काटा इसको 5 5 15, फिर 2 5 10, फिर 15 भाई, फिर 45। फिर से आपको इसको किससे काट लेना है? 5 से काट लेना है मेरे भाई। 5 से जैसे आप काटेंगे इसे, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45। आपने खुद देखा इसको किस प्रकार से कटा। अब 3 से कैंसिल करते हैं, 3 से कैंसिल कर लेते हैं तो 1 1 3, फिर से 3 से एक बार जाएगा, फिर लास्ट में हमको 1 दे देगा सब जगह। तो आपको देखना है क्या हमारा क्वेश्चन सही है। 2 दूनी 4, 5 चौके 20, 20 तिहाई 60 और 6 त्रिक 18, मतलब कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो आपको पहली बात तो यह तरीका नहीं अपनाने हैं, आपको जो हमने बताया वह तरीका बेस्ट लगेगा। देखिए क्योंकि आपको अगर इसका फैक्टर भी करेंगे थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इस वाले में भैया समय नहीं लग रहा है। सबसे बड़ा पकड़ा, कट रहा है तो कट रहा है, वही एलसीएम, नहीं कट रहा है तो 45 का पहाड़ा पड़ेंगे। 45 से कम 45, 45 दूना, 45 तिया, 45 चौआ, कट गया भाई 180, तो वही एलसीएम हो गया। तो इस तरह से हमको कर लेने हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद अलग टाइप पे आते हैं। इसका तो 180 हो गया भाई, 180। अब इसका देखना, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है भाई? 16 है। तो क्या 16 को देखना भाई, 12 तो काट ही नहीं रहा है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 8 4 2 तो काट रहे हैं, लेकिन 12 नहीं काट रहा है। जब 12 नहीं काट रहा है तो पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा पढ़ो भाई, लल्लू लाल पहाड़ा पढ़ो। 16 1 कम 16, 16 दूना 32, 16 1 कम 16 तो नहीं कटा, 16 दूना 32 को भी 12 नहीं काट रहा है, 16 तिया 48, अब 48 को 12 काट दिया भाई। इन तीनों को नहीं चेक करना है हमको, जो नहीं काट रहा था बस उसी से चेक करना है। तो 16 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48 भाई, 48 हमारा राइट उत्तर होगा इसका। बस 12 काट रहा है, अब इसको देखो 48 को 12 के 12 चौबन से 12 चौक 48 कट रहा है, तो मतलब 48 हमारा क्या होगा? इसका एलसीएम होगा। आ जाओ इसको देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है? 60 है। अब 60 का चाहे जितना पहाड़ा पढ़ना हो भैया पढ़ो। 60 को कहीं भाई 40 काट रहा है, 30 काट रहा है, 20 काट रहा है, 10 काट रहा है, लेकिन 40 नहीं काट रहा है। तो 60 एकम 60, 60 दूना 120, पढ़ो 120। तो 120 को अब 40 काटेगा, यानी एलसीएम 120 होगा। इसको देखते हैं 5 10 20 30 60 90 120। अब देखना मेरे भाई 120 सबसे बड़ा है इसमें। अगर 120 को अगर नहीं काट रहा है, कौन कौन से नहीं काट रहे हैं? ये तो काट रहा है, ये भी काट रहा है, ये भी काटेगा 120 को, ये भी काटेगा, ये भी काटेगा, लेकिन 90 नहीं काटेगा। जब 90 नहीं काटेगा तो 120 का पहाड़ा पढ़ो। 120 दूना 240, 120 तिया 360 भाई, 360 इसका उत्तर होगा। देख लो, 12 तिहाई 36, 9 चौका 36 कट रहा है ना, तो 360 इसका उत्तर होगा। बताना इसमें कोई दिक्कत, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, बताना। अब हम कुछ आपको ट्रिक बता देते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं उस वाले प्रश्न पर जो आपको थोड़ा सा अपॉन में दिया रहता है, मतलब कि आपके डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में, है ना। चलो इस टाइप के एक प्रश्न होंगे आपके, जो आप आसानी से आप कर सकते हैं। कोई बच्चा यह नहीं कहेगा भाई नहीं कर सकते। मेरे भाई आपको फोड़ के आने प्रश्न अगर ऐसे आ जाए। अब देखना मैं कुछ आपको चीज़ें बता रहा हूँ। अगर किसी भी दो संख्या के बीच में अंतर अगर 1 है, ध्यान से देखना मेरे भाई, किसी भी दो अंक के अगर बीच में अंतर अगर 1 है, अंतर अगर 1 का है, अंतर अगर 1 का है, तो हमेशा समझ के रखना कि भाई इसका जो HCF होगा ना वो 1 होगा, और LCM क्या होगा ना भाई, इन दोनों का मल्टीपल होगा। हम चीज़ें जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर में मेरे भाई, अगर किसी बड़े से बड़े नंबर का जो अंतर होगा ना, अगर 1 होगा, तो इन दोनों का जो HCF आएगा मेरे भाई ना, HCF होगा ना, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा? 1 होगा। और LCM क्या होगा? इन दोनों का मल्टीपल होगा। इन दोनों का क्या होगा भाई? मल्टीपल होगा। इस बात को याद रखना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं, अगर दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, 3 हो गया जैसे 5 हो गया, दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इसका भी HCF क्या होगा मेरे भाई? HCF जो होगा वो 1 होगा, याद रख लेना। अभाज्य संख्याएं हैं तो, विषम संख्याओं की नहीं बात कर रहे हैं, विषम के लिए अलग रूल है, मैं बताऊंगा अभी। तो HCF मतलब अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका HCF भी हमेशा 1 ही होगा, लेकिन LCM की बात करेंगे तो अभी आपस में मल्टीपल कर लेना। 3 5 15 हो गए।
तो 2 नियम ये आपने कॉपी में फटाफट छाप लेना जरा। अगर 2 संख्याएं ऐसी हो, कोई सी बड़ी से बड़ी संख्याएं, जैसे मैं बात कर लूँ भाई 44 हो गया और 27 हो गया, अब इन दोनों के बीच में जो अंतर है भाई 1 का है। जब अंतर 1 का है तो इन दोनों का HCF क्या होगा भाई? HCF की बात कर लो तो इन दोनों का HCF कितना होगा? 1 होगा। लेकिन LCM की बात करोगे तो गुणा कर लेना दोनों को, ये इसका LCM हो जाएगा। लेकिन अभाज्य संख्या के कंडीशन में क्या होगा भाई? अगर कोई सा भी अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और हम 17 ले लेते हैं, 2 और 17, इनके बीच का जो अंतर हमको नहीं देखना है, हमको देखना भी अभाज्य संख्याएं हैं दोनों। जब दोनों अभाज्य हैं तो HCF क्या होगा? इनका 1 हो जाएगा और LCM इनका भी क्या होगा? दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल यानी कि 17 × 2 हो जाएगा। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप आसानी से इसको क्रिएट मतलब बिना कुछ कहे सोचे समझे कर सकते हैं। चीज़ें समझ में आ गई? ठीक। अब देखना, अगर केवल और केवल सीरीज में सम संख्याएं हैं, जैसे कि कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं ना जो आपको थोड़े से दिमाग मतलब पेन कॉपी पे चलाना ही नहीं है, आसानी से देख कर ही आप कर सकते हो स्क्रीन पर। अगर ऑनलाइन हो रहा है, नहीं तो ऑफलाइन होगा तो आप आसानी से उसको देखते ही कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई संख्या भी हमने लिया था 10, 20, 30, 40 और 60, हमने देखा भैया इसका LCM क्या होगा? तो भाई आपने देखा कि भाई इसका LCM तो सम ही संख्या आएगा सर जी, और म से क्या होगा? म से भी सम संख्या आएगा। तो याद रखना, अगर पूरे सीरीज में केवल और केवल सम संख्या है तो आपका इसका LCM भी एक सम संख्या मिलेगा और HCF भी एक सम संख्या मिलेगा। भाई यह प्रश्न तब डिफिकल्ट हो जाता है जब असर्शन और मतलब कारण और निष्कर्ष में दे देता है, तो चीज़ें गलत हो जाती हैं और सोचने पे मजबूर कर दिया जाता है उस समय कि भाई सोचो, अगर थ्योरी पढ़े हो तो सोचो, नहीं तो लल्लन टॉप क्वेश्चन को आप गलत करके आओगे। अगर मेरे भाई कोई भी विषम संख्याएं हों, जैसे कि 3, 9, 27, 81, ये सबके सब विषम संख्याएं, अगर हम कह दें इनका आपको HCF निकालना हो तो HCF क्या होगा? हमेशा विषम होगा। और LCM क्या होगा? वो भी विषम ही होगा। निकाल के देख लेना भाई क्या होगा? विषम यही है। देखो 27 भी काट रहा है, इसको 27 काटेगा ना? काटो भैया, 27 काट रहा है, 27 भैया नहीं, 81 को नहीं काटेगा क्या? 27 भाई इसको करोगे 3 के पावर में 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इसको करोगे 3 के पावर 4। भाई हमने बताया था ना भाई, सबसे बड़ा पावर लेते हैं, सबसे बड़ा पावर 81, यानी LCM भी इसका 81 होगा। और HCF जो होगा सबसे छोटा वाला यानी 3 होगा, जो सब में काटेगा, यही 3 वाला होगा। तो देखो आप देखें कि HCF भी इसका विषम आया और LCM भी विषम आ गया, यानी कि साफ साफ यहाँ पे जाहिर होता है कि चाहे हमारा अगर विषम है पूरा सीरीज तो LCM भी विषम और HCF भी विषम। अगर मेरा पूरा सीरीज भैया सम है तो सम हमारा HCF भी आएगा और LCM भी दोनों आएगा सम। इसको आप ऑप्शन से डिलीट कर सकते हो, काट सकते हो। जैसे कि ऑप्शन ने दे दिया मान लीजिए 120 है ना, 360 ऐसा कुछ दे दिया, मान लो भैया 361, 300 कुछ और दे दिया, मान लो कि ऐसा कुछ दे दिया जो कट रहा हो, 122 दे दिया मान लो भाई, 124 दे दिया मान लीजिए और 125 दे दिया। तो देखो थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं चीज़ें आप पहचानने में। 125 को 124 को हम मान लेते हैं 127 ऐसे मान लेते हैं ना, जो कि आपको दिख जाए कि हाँ भाई 126 मान लेते हैं, 126 भी नहीं, मान लो भैया कुछ ऐसा मानो जो कि लग जाए हाँ कट रहा हो, 125, 325 मान लो, 325 मान लो और इसको मान लो 425, भाई ले लो, क्या दिक्कत है। तो आपको लगना चाहिए, पहली बात है कि सबसे पहले हमको देखना है कि हमारा सारा का सारा सम है, यानी कि हमारा उत्तर तो सम ही आने वाला भाई, तो सम हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह के कंडीशन बनते हैं मेरे भाई। एग्जामिनर चाहता है कि आप उसके रूल को फॉलो करो, और आप रूल ही नहीं जानते तो क्या फॉलो करोगे, समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ें थी आपके सामने। अब हम चलते हैं अपने नए क्वेश्चन, नए टाइप पर, ठीक है। देखना भाई, देखना भाई क्वेश्चन नंबर, भाई समझ लेना, बस सीखना है हमें, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं ले रहे हैं हम। 2/3, 3/4, 4/5 का लसा बताइए, LCM बताइए। 2/3, 4/5, 5/7, 3/4 का LCM बताइए भाई।
देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको, बस गलती नहीं करने हैं आपको, क्योंकि भैया हमें इजी क्वेश्चन सबको आते हैं, सबको आता है, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं आता है प्रश्न। मुझे तो नहीं लगता किसी को कि नहीं आता होगा, सभी को आता है। लेकिन जो बच्चा नए नए तरीके से नया बार फिर से यूपी टेट के लिए नए रूप में लगा हुआ है, तो कम से कम उसे जानना चाहिए, भले उसे आ रहा हो तो उसको जानना चाहिए कि भाई हाँ प्रश्न ऐसे ही आते हैं, क्योंकि ये सब के सब प्रीवियस भी प्रश्न है इसमें। 2/3 लगाइए भाई, जिनको आ रहा है वो लगा दें। और मुझे नहीं लगता है किसी बच्चे ने अभी पेन कॉपी नहीं चलाना शुरू किया होगा, इसमें मत से बताइए, इसमें मत से बताइए। सब ने शुरू कर दिया होगा पेन कॉपी चलाना, ठीक है भाई। ओह चलो भाई आ जाते हैं 2/3 भाई, बस इतने में हम रोक देंगे इस प्रकार के प्रश्न को। इस चारों से अगर आप सीख लेंगे तो कोई से बड़ा प्रश्न है आप आराम से करेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि भाई अगर एलसीएम बोलता है निकालने को, ऐसे संख्या देकर नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में, देखिए आपको क्या कहते हैं इसको, हर और अंश में देकर आपसे पूछता है कि भाई आप निकालिए इसका एलसीएम। अगर एलसीएम बोलेगा ना तो जो ऊपर वाली संख्या है ना, ऊपर वाली 2 3 4, उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे भाई, 2 3 4 को अलग से कहीं लिख लेना, अगर नहीं आएगा तो गलत मत करिएगा। बस जो सबसे बड़ा है, जैसे 2 जो है 4 को 2 भी काटेगा तो हम 4 को पकड़ लेंगे और 3 को पकड़ लेंगे, 4 3 12 हो गया हमारा एलसीएम ऊपर का। और नीचे का म से पकड़ लेना, 3 4 5 में कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो भाई 1 हो जाएगा, यानी 12/1 हमारा उत्तर होगा। यानी कि जो पूछेगा, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम निकालने हैं हमें, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसमें इस वाले प्रश्न में आते हैं, तो इस वाले सीरीज में आप देख पा रहे हैं हमसे एलसीएम पूछा गया है ना। जब एलसीएम पूछा गया मेरे भाई, तो आप खुद देखो 2 4 5 3 में कुछ कॉमन तो है ही नहीं, कुछ बस 4 को देख सकते हो, 2 को निगलेक्ट कर सकते हो, तो 4 × 20, 20 × 60, 60 हो जाएगा क्या इसका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम लेंगे और नीचे का एचसीएफ। अब नीचे भी ऐसा कोई अंक नहीं है जो सब में कॉमन हो, जब नहीं है भाई एचसीएफ में कॉमन आता है तो कॉमन नहीं है कुछ, तो 1 लिखेंगे, 60/1 इसका उत्तर होगा, 60/1 इसका उत्तर होगा। अगला चलते हैं, इस वाले को देखना, इसमें भी देखना ऊपर वाला एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही पूछा है तो ऊपर वाले का एलसीएम 5 × 20 = 60 आएगा, ठीक है भाई 60 ही आएगा। और नीचे वाले का भी कुछ कॉमन नहीं है, सब में केवल कॉमन 1 है, तो 60/1 इसका भी आ गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे प्रश्न, जैसे ये प्रश्न है ना आपको, ये पूछा गया है भाई, आपके यूपी टेट में ही पूछा गया है। और मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा हार्ड आएगा तो 2 अंक का प्रश्न 2 अंक का दे देगा लेवल, 3 अंक का तो मुश्किल से ही मिलेगा, शायद 3 अंक का मिलेगा भी तो बहुत सिंपल मिलेगा, जो आप देखते ही बना दोगे। मेरी एक बात को ध्यान से आप गांठ बना के रख लेंगे कि कम से कम हमें 60 तक स्क्वायर रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मैं स्क्वायर पहचान लूँगा तो आपकी गलतफहमी है। अगर पहचान सकते तो बता दो 961 किसका स्क्वायर है, बता दो 2301 किसका, 2304 किसका है, 2304 किसका है, देख लो सोच कर बता सकते हो। जिसको याद होगा तुरंत बताएगा, नहीं याद होगा तो भाई लुढ़कोगे, 2304 और 2401 बता दो किसका है। चलो बताओ तो, देख लेता हूँ भाई कैसे बता पाते हो। नहीं बता पाओगे भाई, देखिए रटा हुआ चीज़ें होनी चाहिए, मैक्सिमम बच्चे बता लेंगे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई महारथी ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं बता पाया होगा, मैक्सिमम बता दिए होंगे। लेकिन जो नहीं बताया उनसे मेरा यही आग्रह है कि आपको याद करना है चीज़ें, कम से कम 60 तक का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, है ना, 60 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। वैसे तो स्क्वायर बहुत ईजी चीज़ है, अगर 60 तक याद कर लोगे तो आपका मोटिवेशन पावर खुद हाई हो जाएगा, आसानी से आप चीज़ें आगे कर सकते हैं ना। यह मैं आपके लिए छोड़ूं क्या, बताओ पहले इसका मसा पूछा हुआ है तो ऊपर का मसा निकालना है। अब देखो 2 3 5 में कॉमन तो कुछ नहीं है, 1 के सिवा, तो 1 हो गया मसा, और नीचे का एलसीएम लेना है इस बार, तो 6 चौके 24, हाँ 6 चौके 24, 6 दूनी 12, यानी कि इसका उत्तर यह हो जाएगा, क्योंकि नीचे का मसा पूछ रहा है ना, इसका मसा पूछ रहा है तो ऊपर वाले का मसा नीचे का लस, तो भैया देख लो इस तरह से हम निकालते हैं। भाई लगा लो नियम, लस वाले में 3 4 6 सबसे बड़ा, जब 6 सबसे बड़ा है तो 6 को क्या काट रहा है, 4 और 3 तो काट रहा है लेकिन 4 नहीं काट रहा है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 आ गया, तो 12 को तीनों काट दिए, यानी कि 12 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अच्छे लेवल पे, जो आपको सच में देखना चाहिए क्वेश्चन के लेवल क्या होते हैं बच्चों, है ना। चलिए फटाफट हम क्वेश्चन को लिखते हैं, और आप सभी प्लीज़, आप सभी से यही रिक्वेस्ट होता है मेरे भाई, सहयोग किया करिए तो अंत तक किया करिए, और आपकी संख्या बहुत कम रहती है। अगर मैं चाहता तो मैं क्लासेस नहीं लगाता, है ना। मैंने पूरा का पूरा
एक बार पूरा पढ़ा दिया है मैंने, उस चीज़ को आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी हमने शेयर किया था कल, आज भी कर देंगे। लेकिन आपकी संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती है ना बच्चों, तो कितना आनंद आता, सच बताऊं तो मैं हर एक क्लास को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से पढ़ा देता, कहीं से भी कुछ भी आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। सीरीज भी चलाता, किसी को रख भी लेता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए आ जाते हैं भैया, इस वाले प्रश्न को देखना। क्वेश्चन आप लोग को करने, दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 2। चलिए फटाफट आप थोड़ा सा ना शेयर कर दें, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 सेकंड बस। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन जो आपको तीनों के तीनों दिख रहे हैं ना, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी लेंगे आगे, कम से कम इस प्रकार के प्रश्न हम आपको 8 से 10 कराएंगे, ठीक है ना। आप खुद देखना, सब प्रश्नों को जज करना, प्रश्न लेवल के हैं, अच्छे लेवल के हैं प्रश्न। आप करेंगे भी इसको तो एलसीएम मेथड लगाने लगेंगे, एचसीएफ मेथड लगाने लगेंगे, लेकिन मैं इसमें नंबर सिस्टम लगा दूंगा, है ना, तो आनंद आ जाएगा ना थोड़ा सा। तो आप खुद देखिए, मैथ एक खिलौना है, खेलना है बस हमको इससे, कौन सा चीज़ें कंडीशन कब कहाँ अप्लाई कर देना है ना, ये दिमाग का करंट सिचुएशन बताता है। तो आपको वो चीज़ें सोचनी है थोड़ी सी ना। अब देखना, जैसे भी पहला क्वेश्चन इसे पूछ रहा है तो एलसीएम का, ठीक है, प्रश्न बहुत ही आसान सा है। दो संख्या अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, दो सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब कि जैसे कि 15 हो गया, 27 हो गया, दोनों आपस में तो नहीं काट रहे हैं, नहीं 15 27 नहीं, 15 27 में 3 काट देगा दोनों को। जैसे 18 हो गया, 15 हो गया, ये भी कट जाएगा भाई 3 से, क्या ही ले रहा हूँ। जैसे कि 22 ले लीजिए और 27 ले लीजिए, 22 और 27 को आप देख रहे हैं, दोनों की ऐसे कोई भी चीज़ें जो कॉमन नहीं है एक के सिवा, तो सहअभाज्य होते हैं, आपस में अभाज्य संख्याएं होती हैं दो। तो उनके जो है कि गुणनफल, अगर मैं अभी आपको बताया था, अभी प्रश्न में जब मैंने थ्योरी बता रहा था आपको, तो हमने तुरंत आपको बताया था कि दो ऐसी संख्याएं हों जिनके डिफरेंस अगर मैं बात कर लूँ, एक हो, चाहे इस प्रकार की संख्याएं आ जाए कोई भी, है ना। तो अगर मैं कह दूं भाई इसमें ये दोनों बताओ सहअभाज्य हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल सर सहअभाज्य है, ना 47 22 को काट रहा है, ना 22 47 को काट रहा है, ना 47 22 को काट रहा है, ना ही दोनों में कुछ कॉमन भी है एक के सिवा। तो यानी कि इसका लघुत्तम समापवर्तक वही दिया है, गुणनफल आपको दे दिया है 675, इसका पूछ रहा है उसका लघुत्तम समापवर्तक बताओ। भैया जो गुणनफल करोगे ना वही तो लघुत्तम समापवर्तक भी होगा, यानी कि 675 इसका राइट होगा, देख लेना करके। वह छोटी सी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें। अब देखिए हमने आपको इसी वजह से बताया था, वर्ग याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है भाई, देखते ही प्रश्न को ऑप्शन से आप उड़ाओगे। वह छोटी सी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करें जो 56 60 84 96 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। आप चाहो तो इसका 56 60 84 और 96 का एलसीएम भी ले सकते हैं, आसानी से इस प्रकार से ले लें, चाहे जिस मूड आपका करे वैसे ले लें। लेकिन मेरे भाई एक चीज़ ध्यान में रखना, आपको जो ट्रिक बताते हैं ना उस चीज़ को तो फॉलो करना है। इस 2 जीरो जो लास्ट में है इसको काट दो, 2 जीरो जो लास्ट में है उसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर बताता है 100, मतलब स्क्वायर है, काट देंगे, नहीं काटेंगे तब भी चल जाएगा। अब देखना है हमें, 56 को पकड़ लेते हैं, 56 सबसे छोटा है, 56 को पकड़ लिया, 56 को ब्रेक किया तो 7 8 56। तो देखिए भाई 2 से तो सब कट जा रहे हैं, 2 से भी कटेगा, इसमें ये भी 2 से कटेगा, यहाँ तक ये भी 2 से, यहाँ तक ये भी 2 से कटेगा। तो 2 से हमको चेक ही नहीं करना, हमको 7 से चेक करना है। क्या 7 से जो संख्याएं कट रही हैं भाई ना, वही इन सब का क्या होगा भैया, वही पहली बात है। जब 7 से कट गया तो मतलब इसका होगा, तो अब आगे चेक कर, आगे वाला चेक कर लेंगे हम लोग, 3 से चेक कर लेंगे। लेकिन 7 से अगर नहीं कटा तो उसका उत्तर हो ही नहीं सकता भाई। एलसीएम का मतलब क्या, सभी संख्याएं जो य है सभी काटने हैं उसको, यही तो होता है। तो पहले हम इसको चेक कर, भाई देखो ये कट गया, 7 से और 56 से हो सकता है आगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछा है ना, छोटी से छोटी पूछा है, तो सबसे इससे छोटी भी ये 7 है, नहीं भाई इससे छोटी है नहीं, उत्तर तो मेरा यही हो गया भाई, देख लो पहले ही मिल गया। 7 एकम 7 0 7 8 56, मतलब कि यह एक ऐसी संख्या भाई ना, इन सब का एलसीएम भी है, मतलब एलसीएम वही संख्याएं होती हैं जो सबके सब उसे काट दें। 56 भी से काटेगा, 60 भी काटेगा, इसे काट करके देख चेक कर सकते हैं आप सभी। 60 काटेगा भाई, हो सकता है ना कटे भाई, क्योंकि इसमें 0 नहीं दिख रहा है मुझे। अभी आगे चेक कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर लास्ट में इसे को ठोका जाएगा, ठीक है भाई, कि हमने ऑप्शन ही गलत लिख लिया है भाई। ऑप्शन तो कुछ नहीं गलत है इसमें, बताना जरा भाई, ऑप्शन ही हमने गलत लिखा है ना, तो इसमें 0 0 बढ़ा लेना आप, ये दोनों 0 भी इसमें कटेंगे, ठीक है ना, काट देना, सब में से काटे हो आप, तो इसमें से 0 उड़ा 0 भैया, तो हो सकता है ये इसका उत्तर हो जाए। लेकिन इसको चेक करते हैं, 7 से कटेगा क्या, 7 चौक 28, 7 बजे 35, 7 से 49, 3 बचा, 7 चौक 28, 7 बजे 35, 4 बचा, 7 चौक 42 से भी कट गया। इसको देखना,
7 एकम 7, 7 भाई 7 सत्ते 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63 और 6 बचा, 63 और 6 बचा, तो 7 9 63, 7 7 8 56, 7 8 56, 4 1 5 बचा, नहीं कटेगा भैया, तो उत्तर नहीं हो सकता। इसको देखना, 7 एकम 7 2 बचा, 7 21 3 बचा, 0, 7 चौक 28 2 बचा, 7 चौक 28, ये भी कट सकता है। तो मतलब यह इस वाले कंडीशन में अगर देखें, यह देखिए कट गया, यह भी कट गया 7 से, जब यह भी कटा, यह भी कटा 7 से मेरे भाई, यह नहीं कटा, और यह सबसे बड़ा ही है, हमसे सबसे छोटी सी छोटी पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, यही है, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े से क्वेश्चन को लगाते हैं ऑप्शन से, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाले। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम 91 को पकड़ लेते हैं, किसी को आप पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए किसी को भी पकड़ कर लगाएंगे बहुत ही आनंद आएगा, प्रश्न मतलब कर सके, मतलब आसानी से कर सकते हैं आप। अगर अब यहाँ पे नंबर सिस्टम वाला रूल लगाएंगे, जैसे ऊपर हमने लगाया नंबर सिस्टम का है एलसीएम, लेकिन नंबर सिस्टम ने लगा दिया, तो ऐसे ही आपको थोड़े से कटने का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य है, तो एलसीएम निकालना है भैया, जाहिर सी बात है, सबसे छोटी की बात करता है तो एलसीएम, सबसे बड़ी की बात करता है तो एचसीएफ। तो जाहिर सी बात है, अंक देखकर भी हम बता सकते हैं भाई ये एलसीएम ही है, एचसीएफ तो ही नहीं सकता भाई। 91, 52, 56, 78 ये दो अंक के जो हैं संख्याएं हैं, इसका इतना बड़ा एचसीएफ तो आ ही नहीं सकता, तो यानी कि एलसीएम ही होगा। इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए 52, 56, 78 और 91 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 13 7 91 हम देख रहे हैं, 7 इसमें भी आ रहा है, 13 7 91, तो 13 और 7 से अगर कट जाएगा तो ठीक है भाई, अन्यथा देखिए 3 इसमें आया क्या कहीं, 8 और 7 7 14 15, मतलब 3 से भी कटना चाहिए, तो लास्ट में 3 से चेक कर लेंगे। पहले 7 से चेक कर लीजिए, फिर 3 से कर लीजिए, क्योंकि 3 भी इन चारों संख्याओं का मल्टीपल है, और भैया 7 भी है, तो जाहिर से 2 से सभी कट रहे हैं, लेकिन 7 और 3 से चेक कर लिया जाए तो काम हो जाएगा हमारा। देखिए भाई 3 से चेक करने का कोई मतलब नहीं है कि 3 से सभी के सभी कटते हुए मिलेंगे, 5 1 6 और 8 1 9 9 1 10, भैया 3 से नहीं कट रहा है, तो ये तो ऐसे ही कट गया। इसके बाद 9 6 1 7, भैया भी नहीं कट रहा है 3 से, इसको भी काट दो, ये भी नहीं होगा विभाज्य। इसके बाद भैया 9 2 3, भैया कट रहा है 3 से, तो ये कटेगा पूरा का पूरा। और इसको देखना 9 2 1 3, ये भी कटेगा भाई 1 0। भाई देखना इसमें थोड़ा सा बस अंतर है, 9 आगे है 2 पीछे है, इसमें 2 आगे है 9 पीछे है ना। तो देखते हैं कौन होता है इसमें से। अब 7 से काट कर चेक करते हैं, 7 1 जा 7, बचा यहाँ पे कितना भैया 3 बचा, तो 7 चौक 28, 4 बचा, 7 7 49, ये तो कट गया भाई। इसको देखते हैं 7 एकम 7, 3 बचा, और 7 चौक 28, 7 बचे 35, 4 बचा 7 चौक 42, भी कट गया भैया। इसमें पूछा गया छोटी सी छोटी संख्या, तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा, देख सकते हो आप सभी। क्योंकि भाई देखिए जब ये चीज़ें 7 और 3 से कट गया, तो 4 से, या देखिए 4 से भी कटेगा, 4 से 2 संख्या लास्ट का ले लीजिए, 4 से कट रहा है, तो इसमें भी कट रहा है भाई, इसमें भी कट रहा है, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, भैया ये नहीं कट रहा है, सॉरी ये नहीं होगा, ये 4 से कट ही कहाँ रहा है, ये 4 से कट रहा है, तो ये उसका उत्तर होगा। देख लो जरा सा देखना, 4 दूनी 8 नहीं कट रहा है ना भाई, ये उत्तर होगा 1092। थोड़ा सा चेक करना है हमको, सारी संख्याएं आपको लिख लेनी है, जैसे 7 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब 4 से भी नहीं होता, 5 से तो कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा है, यानी कि उत्तर हमारा ये वाला सही होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन से खेलते हैं मेरे भाई। लगाने को तो आप एलसीएम निकाल सकते हैं उसका, आप 52, 56, 78, 91 लिख लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, इसमें से कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन से खेलते हो ना, तो यह गजब की साझेदारी होती है और अपने आप में मज़ा आ जाता है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। समझिए एक बार इन प्रश्नों को अपने से खुद से। चलो भाई इन तीनों को लास्ट हम लोग करते हैं, इसके बाद हम समझ जाएंगे कि आप सभी लोग महारत हासिल कर लिए भैया एलसीएम में भी। कल वाला क्लास देख लीजिएगा, अगर आज वाले क्लास दोनों क्लास को आप देख लेते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ से आपके 2 अंक मैक्सिमम फिक्स हो जाएंगे, ना तो सही मिनिमम 1 क्वेश्चन दोनों को मिला के निश्चित रूप से आएगा। अभी मत सोचिएगा 1 क्वेश्चन 2 वीडियो, मतलब कि समझ रहे हो 1 क्वेश्चन का महत्व तो समझिए आप सभी। अगर 1 क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं ना, तो आप हजारों लाखों लगभग 1 लाख संख्या से आप पीछे हो जाओगे, है ना, और सिलेक्शन रुक जाएगी भाई। लेकिन अगर आप सच में आगे निकलना चाहते हैं, तो 1 नंबर क्या पॉइंट से भी सिलेक्शन हो जाता है। तो 1 नंबर का महत्व इतना है ना, पूछो ना भाई, उससे पूछो जो पॉइंट से छटा है, वो बता सकता है आपको। ठीक है, तो आपको कम से कम तो 2 नंबर तो मिलने वाले हैं 2 क्वेश्चन इस पे, मतलब दोनों वीडियो से कहीं भी। 6 अंकों की सबसे, चाहे आप यूपी टेट दें चाहे सुपर टेट दें, देखिए इन तीनों प्रश्नों को। इसके बाद कल आप लोग कमेंट कर सकते हैं कौन सा रिकमेंड करिएगा, कौन से क्लास लाया जाए, किस टॉपिक पर मैराथन लेंगे वो भी, और नहीं तो फिर
हम में भी हो सकता है आपका औसत शुरू कर दें, है ना। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की, देखिए भाई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 48, 54, 60, 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। तो यह भी एलसीएम ही पूछ रहा है, इसका एलसीएम निकालिए, जो आ जाएगा उसमें से 10 माइनस कर दीजिए। तो ये इस तरह से आप लगा सकते हैं, या तो कैसे, इन सब में से 10 माइनस करिए। देखिए इसमें से अगर 10 माइनस करते, क्योंकि भाई पूछ रहा है कि क्या बचेगा, 10 माइनस कर देंगे तो परफेक्ट नंबर वही आ जाएगा जो इन सब से कटने वाला होगा। समझ रहे हैं हमारी बातों को, 10 शेष बचने की बात कर रहा है ना, 10 इसमें शेष बचना चाहिए। जब 10 शेष बचेगा तो मतलब इसमें से कुछ ना कुछ माइनस हुआ होगा, तब तो भाई वह नंबर इस पूरे से कटेगा। यानी कि हमको 10 इसमें से माइनस करना है, इसमें सबसे चेक कर लीजिए माइनस करके। भाई देखिए सब इसमें लास्ट में 0 है, तो जाहिर सी बात है अगर 10 आप माइनस भी कर देते हैं तो लास्ट में 0 बचना चाहिए। तो देखिए इसमें लास्ट में 0 नहीं बचेगा 10 माइनस करने के बाद भी, तो यह उत्तर इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, अब आप देखेंगे इसको अगर 10 माइनस करते हैं तो इसमें लास्ट में 20 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, लिख लो 99790 बचेगा। इसमें क्या बचेगा, अगर 10 माइनस कर लेते हैं आप इसमें से तो 99790 बचेगा, 900 बच जाएगा। अब इसमें क्या बचेगा, अगर 10 माइनस कर लेते हैं तो 99720 यह बचेगा। ये वाला तो हो ही नहीं सकता, यानी कि अब इन तीनों में देखना है क्या हो सकता है क्या। अब हमको आ जाने अपने रूल पे चेक करते हैं। भाई देखिए सब में 0 है लास्ट में, तो जाहिर सी बात है 60 और 90 से चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि भाई देखिए 6 में 2 भी छुपा है और 3 भी छुपा है और 9। तो देखिए 9 से कटने का रूल यही भाई, 9 और 3 से जो संख्या 9 से कट जाएंगी वो 3 से भी कटेंगी। तो हम 9 से चेक कर लेते हैं फटाफट। पहले देखिए 7 2 9 9 9, यानी कि ये 3 आ गया, तो यह 9 से नहीं कटने वाला, यह उत्तर हो ही नहीं सकता। भाई 9 से नहीं कटेगा तो उत्तर कहाँ से होगा, हमने तो 10 माइनस कर दिया है, फिर चेक कर रहे हैं हम सभी। देखिए 9 से कटने का रूल यही है, सबका एडिशन 9 से कटना चाहिए। तो 9 से ये कटा, 9 से भी कटेगा, 7 2 9, लेकिन 3 9 से नहीं कटने वाला भाई, लेकिन 3 से कट जाता, लेकिन हमें 9 से भी कटने वाला चाहिए था। 9 से कट गया तो 3 से कटेगा, 2 से तो कट ही रहा है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, हमें इन सभी से कटना है भाई। 90 से कट ही नहीं रहा है तो मैं कहाँ से मान लूँ ये उसका उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए ये कट गया 9 9, 7 2 9, यह भी कट सकता है, यह हो सकता है इसका उत्तर। इसमें देखिए यह हो सकता, यह नहीं हो सकता भाई। देखिए 9 9 कट जाएगा, अभी 9 कट जाएगा, लेकिन 7 कटेगा क्या 9 से, नहीं कटेगा, मतलब हमारा उत्तर साफ साफ भैया ये वाला है। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग ऑप्शन से उत्तर तक पहुँच गए। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न को करना है। वैसे खैर हमने बेसिक बता दिया है आपको क्या करना है। इन सब का एलसीएम निकालोगे, निकालने के बाद जो भी आएगा वैल्यू उसमें से मतलब कुछ भी आ जाए, जैसे कि मान लीजिए आ गया हमारा 720। अब 720 6 अंक का थोड़े है, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 का, 3 का, 4 का, 10 का, 6 का, 12 का, 25 का, जब तक ये 6 अंक का नहीं बन जाता है तब तक आप मल्टीप्लाई करते रहोगे। ऑप्शन भी आपके पास है तो लगभग ऑप्शन के आसपास पहुंचेगा, और उसमें से आपको क्या करना है 10 ऐड कर देना है। उसमें 10 ऐड कर देना, बाद में गुणा करने के बाद 6 अंक तक पहुँच जाएगा, इसके बाद 10 उसमें जोड़ देना आप सभी लास्ट में, तो ही आपको इसमें से कोई ना कोई मिलेगा, तो यही मिलेगा आपको। ठीक है ना, ऐसे, या फिर ऑप्शन से चलिए हमारी तरफ, तो बहुत ही अच्छा है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन केवल ऑप्शन से करने के लिए एग्जामिनर देता ही है हमको कि ऑप्शन से करें बच्चे। ठीक है, देखिए मान लीजिए x वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें 2000, मतलब x एक ऐसी संख्या भाई ना जिसमें बोला 2000 अगर जोड़ दें ना, 2000 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या जो मिलेगी, संख्या जो यह संख्या हमको मिला हुआ है ना, वह क्या होगा 12 16 18 21 से पूरी तरह विभाज्य है। तो यक्स का योगफल बताओ। अब देखो दिमाग लगा दिया एग्जामिनर, मतलब यक्स कुछ भी हो सकता है, यक्स जो है कि 2 4 2 2, मतलब कुछ भी बड़ा से बड़ा नंबर हो सकता है। मान लेते हैं अगर यह संख्या है, मैं समझाने के लिए मान रहा हूँ, अगर 2 2 4 है ना, तो आपको बोला है यक्स की संख्या का योगफल बताओ, यक्स के जो नंबर है ना, अंक का जो है उसके योगफल बताओ, यानी कि बताना है 2 + 2 + 4, 2 + 2 + 4, तो 4 2 6 2 8 इसका उत्तर होगा। लेकिन हमें यक्स तो पता ही नहीं यक्स क्या है, तो यक्स जब नहीं पता है तो देखो कैसे निकालते हैं भाई। देखना भाई इसमें तो कहीं ना कहीं 3 तो आया है, 7 3 21, 3 6 18, 3 4 12, इसमें 3 आया है ना। अब 3 से कटने का रूल क्या होता है जरा बताना जरा मेरे भाई। 3 से कटने का यही रूल होता है भाई, जैसे मैं बोल दिया भाई 2000 है, ये 2000 और +1, ये 3 से कटेगा, निश्चित कटेगा भाई, 3 से निश्चित कटने वाला है, 3 से मेरे भाई। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 9 भी आया है भैया, 9 दूनी 18, 9 भी आया है, तो 3 से कटने तो मेरा मायने नहीं रखता है, 9 से भी कटना चाहिए। जो 9 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा, यानी कि 9 से भी कटने के लिए हमें कम से कम यहाँ पे x की वैल्यू क्या चाहिए, कम से कम चाहिए x की वैल्यू, तो भाई कम से कम यहाँ पर 7 रहना चाहिए, तो 7 और +2 9 होगा, या फिर ऐसी कोई संख्या यहाँ पर रहनी चाहिए जैसे कि 2 2 मतलब और 2 1
एक ऐसी संख्या है जिसका एडिशन करें ना 2 2 4 2 6 1 7। अब इसको अगर इसमें ऐड कर दे भाई ना तो देखना कितना हो जाएगा, 2 कुछ भी होगा तो एक ऐसी संख्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, मतलब कि इसमें अगर इसमें ऐड किया हमने तो एक ऐसी संख्या निकल के आएगी जो कि जिसका एडिशन करेंगे ना तो 2 + 2 + 2 + 1 कितना आ गया अंकों का योग भैया, मतलब कि नंबर का संख्या में अंकों का योग 7 यहाँ से मिला और 2 यहाँ से मिला तो 7 2 9 हो गया कि नहीं, 7 और +2 9 हुआ कि नहीं हुआ भैया, 7 और 2 9 हुआ ना। जब 7 और 2 9 हुआ हो गया तो इससे हमको नहीं मतलब है, हमको इससे मतलब था हमको, क्योंकि पूछा गया है यक्ष का योगफल बताओ। तो यहाँ पे जो यक्ष की प्लेस पर जो संख्या आएगा ना उसकी संख्या का योगफल क्या होना चाहिए भैया, 7 ही होना चाहिए, क्योंकि भैया 2 तो है ही हमारे पास और ऑप्शन में भी 7 दिया है तो उत्तर हो जाएगा भैया 7। भाई देखो अगर अंकों का योगफल 6 आप रखते हो, यहाँ पर 6 रखते हो तो 6 और 2 8 बनेगा, तो 8 क्या कटेगा भैया 9 से, नहीं कटेगा। 5 और +2, अगर यहाँ 5 आता है अंकों का योगफल तो बताओ 5 और 2 रखोगे, 5 2 7, क्या 7 9 से कटेगा भैया, नहीं कटेगा कभी। 8 रख कर चेक कर लिया हमने, 6 भी रख कर चेक कर लिया, 8 रख कर चेक कर लेते हैं। 8 अगर इनके योगफल आते हैं यहाँ पर तो 8 और +2 10, 10 क्या 9 से कटेगा, नहीं, तो मात्र एक ही उत्तर है हमारा 7। 7 और 2 9 करेंगे तो ही वह 9 से कटने वाला है, इसका उत्तर मेरे भाई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा प्रश्न, तो बहुत सही बात है। नहीं तो एक बार फिर से आप चेक करेंगे पीछे होकर, थोड़ा सा बैक गियर लगाइएगा, चेक करिएगा चीज़ों को। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 15 18 21 24 से भाग देने पर क्रमशः 11 14 17 20 शेष बचे। बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसको आप बहुत ही 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से करना सिखाता हूँ। देखिए 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, शेषफल क्या क्या बच रहे हैं भैया। किसी संख्या को अगर 15 से काट रहे हो तो भैया 11 शेषफल दे रहा है, हाँ ठीक है। अगर किसी संख्या को आप 18 से काट रहे हैं उसी संख्या को तो 14 शेषफल बच रहा है। अगर उसी संख्या को आप 21 से काट रहे हैं तो 17 शेषफल बच रहा है। अगर उसी संख्या को आप 24 से काट रहे हैं तो भैया 20 शेषफल बच रहा है। हर कंडीशन में देख रहे हैं 4 अंतर है दोनों का, कितना है 4 अंतर है, 4 अंतर है दोनों का। देखिए इसका अंतर कितना है 4 है, इसका अंतर कितना है 4 है। आप देख पा रहे हैं सबका अंतर क्या है, हमको 4 मिला, तो बस हमारा काम हो गया। जब 4 अंतर मिला मेरे भाई तो 4 इसमें जोड़ो ना, 4 इसमें जोड़ो मेरे भाई, 4 इसमें जोड़िए। सही क्या हो गया, चीज़ें सही जा रही भाई ना, सही जा रही है ना भाई ना। हाँ सही तो है। तो भाई 4 सब में ऐड कर दीजिए, इसमें भाई जो 4 बच रहा है ना इसी 4 को उठाकर सब में ऐड करो। देखो अगर इसमें ऐड करते हैं 6 5 5 7 3 10 11 बचेगा ना, 11 का 1 हासिल हो जाएगा, 6 1 आ जाएगा। इसमें जब आप 4 ऐड कर दोगे भैया देखो आपको सबसे पहले यह देखना है कि भैया इसमें 5 भी है, इसमें 5 भी है, 5 3 15, 5 3 15, तो 5 किसको काटेगा, जिसके लास्ट में 5 आता हो या फिर 0 आता हो उसी को ना काटेगा भाई। तो बताओ अगर इसमें 4 ऐड करोगे तो लास्ट में 5 मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा। 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो भैया ये या तो उत्तर नहीं हो सकता। 5 अगर इसमें भाई इन सारी संख्याओं से कटना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो भैया इसमें अगर 5 आप ऐड करते हो तो 5 6 5 11, लास्ट में 1 मिला, सॉरी 4 ऐड करते हो तो 4 भैया मिल गया इसमें, तो 6 4 10, 4 ऐड करते हो 0 मिल गया। जब 0 लास्ट में आ गया तो यानी कि 5 से वो कट जाने वाला है। इसमें देखना 4 ऐड करना, इसमें जब इसमें आप 4 ऐड करते हो तो लास्ट में 9 मिलेगा, यानी कि यह भी 5 से नहीं कटने वाला है। तो अगर इसमें 4 ऐड करते हो तो 8 आएगा, ये भी 5 से नहीं कटने वाला है। उत्तर तो हमारा यही होगा भाई, ठीक है। ऐसे लगाते हैं क्वेश्चन को। चीज़ें अगर समझ में आ गई हों तो बहुत ही अच्छी बात है भाई। यह तो रहा थोड़े से डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन जो हमने लास्ट में कराया। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप देखिएगा चीज़ों को। गला पूरा सूख चुका है मेरा, और फिलहाल में कल आप डिसाइड करेंगे कौन से टॉपिक को लूँ, नहीं तो एक दिन रेस्ट कर लेंगे 1-2 दिन जैसा आप कहेंगे, नहीं तो फिर हिस्ट्री हमको शुरू करना है। आप लोग बताइए हिस्ट्री कब से हम शुरू करें। कम्युनिटी में हमने लगा भी दिया है भाई, आप सभी लोग बता दीजिए हिस्ट्री कब से शुरू करना है, हम शुरू कर देंगे। जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, बस आपको फॉलो करने हैं, अंत तक देखने हैं, सिलेक्शन देना है, नीचे कमेंट करना है। पेपर देकर जब आओगे आप यूपी टेट सुपर टेट का, यहाँ भाई इतना नंबर हमने स्कोर किया। धन्यवाद।